तो हेलो दोस्तों, ई-कॉम टॉक यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियोस में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं और मैं पूरी गारंटी के साथ ये दावा कर सकता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अगर आप भी 2023 में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं, यानी कि ऑनलाइन सेलर बनना चाहते हैं, तो कैसे बन सकते हैं, कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी होंगी, किन किन चीजों को आपको याद रखना होगा, कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी होंगी, कौन से प्रोडक्ट आप ऑनलाइन सेल करेंगे, किस प्रोडक्ट पर आपको सबसे ज्यादा रिच मिलेगी, इन सभी के ऊपर मैं पूरी प्रॉपर जानकारी इस वीडियोस में देने वाला हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार हो और आप मेरे बारे में नहीं जानते तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं ई-कॉम यूट्यूब चैनल। और मैं पिछले 10 सालों से ऑनलाइन सेलर हूं और ऑलमोस्ट मैं इंडिया के सभी ई कॉमर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट सेल कर चुका हूं, जिसके बारे में भी मैं आगे आपको इस वीडियोस में बताऊंगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दें, जिससे कि हमारा कोई भी आने वाला वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो बिना देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये बात है 2013 की, जब मैंने अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया एज अ सेलर के तौर पर। प्लेटफॉर्म की बात करूं तो यहाँ पर उस वक्त प्लेटफॉर्म कम थे, लेकिन कंपटीशन भी काफी कम था। आज जितनी ज्यादा प्लेटफॉर्म है उतना ही ज्यादा कंपटीशन भी है। मैंने शुरुआती दिनों में ईबे, आस्क-मी बाजार, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इन सभी पर सेलर के तौर पर काम किया है। फिर उसके बाद पेटीएम पर मैं ज्वाइन हो गया। पेटीएम पर भी मुझे अच्छी खासी रिच मिली, लेकिन उसके बाद कुछ प्लेटफॉर्म इनमें से बंद हो गए, जैसे कि आस्क-मी बाजार, ईबे, पेटीएम मॉल। और अब मुझे लग रहा है कि स्नैपडील भी काफी जल्दी बंद होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर स्नैपडील में भी काफी ज्यादा रिटर्न प्रोडक्ट्स आते हैं और मैं काफी समय से स्नैपडील से दूर भी हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट रिटर्न के कारण। तो ये तो था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में। अब हम बात करते हैं कि अगर यदि आप 2023 में ऑनलाइन सेलर के तौर पर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आपकी नीश सिलेक्ट करनी है कि आप किस नीश पर अपना काम एज अ सेलर के तौर पर करना चाहते हैं। नीश यानी कि आप किस प्रकार के प्रोडक्ट यहाँ पर सेल करना चाहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन मार्केट एक ऐसा मार्केट है, ये समुंदर की तरह है। यहाँ पर आप जो चाहे वह सेल कर सकते हैं, लेकिन आपको उस प्रोडक्ट के पीछे की सारी नॉलेज होना चाहिए। काफी सारे लोग जो नए सेलर होते हैं वो यह देखते हैं कि अरे ये भी सेल हो रहा है तो मैं भी ये भी सेल करूंगा, ये भी सेल करूंगा, ये भी सेल करूंगा। भाई वो सभी प्रोडक्ट सेल करने लग जाते हैं और यही से उनकी नजर डूबना स्टार्ट हो जाती है। आपको शुरुआत में ये काम करना है जो आपका अभी प्रेजेंट में बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपकी ग्रोसरी शॉप है, आपको उसके बारे में काफी अच्छी नॉलेज होगी कि कौन सा सामान कब ज्यादा सेल होता है, उसका क्या प्राइस होता है, किस सीजन में उसका प्राइस हाई या फिर लो होता है, और कौन से प्रोडक्ट की आपके कस्टमर को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और उनमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको सबसे ज्यादा हाई कमीशन मिलता है। और ये सभी जानकारी आपको इसलिए पता है क्योंकि आपका जो भी अभी प्रेजेंट बिजनेस है आप वह कर रहे हैं। तो आपको जो भी आपका प्रेजेंट बिजनेस है उस नीश को पकड़कर सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पर आना है, क्योंकि आपको इसका बैकग्राउंड पहले से ही पता है, सारी नॉलेज है, तो आपको काफी ज्यादा आसानी होगी इस प्लेटफॉर्म पर काम करने पर। इसके अलावा अगर यदि आप कोई दूसरी नीश पकड़ते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड नीश पकड़ लेते हैं, तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होगी। किस प्रोडक्ट की किस सीजन में सबसे ज्यादा डिमांड होती है उसके बारे में आपको नहीं पता, वह प्रोडक्ट का रियल प्राइस क्या है, आपने कहीं ज्यादा दाम पर लाकर उसे और हाई रेट पर यहाँ लिस्ट तो नहीं कर दिया, जिसके कारण आपका माल सेल नहीं हो रहा है और आपको यहाँ पर लॉस हो रहा है, या फिर आपने सही प्रोडक्ट नहीं दिया, आपके प्रोडक्ट रिटर्न आ रहे हैं और आप यहाँ पर लॉस में जा रहे हैं। किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में अगर कोई भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हैं तो सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट आप लिस्ट कर रहे हैं उसके पीछे काफी सारा रिसर्च करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मैंने अमेजॉन ऐप ओपन किया, उसमें कुछ हैंड फ्रीज वगैरह शो हो रही थी तो मैंने उन्हीं हैंड फ्रीज को मार्केट से लाकर लिस्ट कर दिया। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको जिन प्रोडक्ट पर नॉलेज है उन प्रोडक्ट को आपको पकड़ कर रखना है। अब हम बात करते हैं कि आपको कौन से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है और कौन सी नीश को पकड़ कर चलना है। अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट सेल होते हैं वह गैजेट्स ज्यादा सेल होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के गैजेट्स हो सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक और होम डेकोरेट। यहाँ पर ये दो ऐसी नीश है जहाँ पर आपको सबसे ज्यादा सेल देखने के लिए मिलती है। मार्जिन की बात करूं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन भी देखने के लिए मिलेगा और मार्जिन कंपटीशन के कारण आपका कम हो जाता है। अगर मैं बात करूं आपको हाई कमीशन की, और अगर यदि आप ऐसी नीच सिलेक्ट करते हैं जहां पर कंपटीशन कम हो लेकिन मार्जिन हाई हो, तो आप उस नीच को यहाँ पर पकड़ सकते हैं। आप पेट एनिमल का कोई भी यहाँ प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन कम है और उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं वह यहाँ पर कम प्राइस में आता है, आप उसे हाई प्राइस में लिस्ट कर सकते हैं, जिसके कारण आपका मार्जिन ज्यादा हो जाता है और आप यहाँ पर
अच्छा खासा कमीशन के साथ पैसा कमा सकते हैं। इसी प्रकार की और भी नीश हैं, जैसे कि बुक से रिलेटेड। अगर यदि आप ऑथर के तौर पर अपनी बुक सेल करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुक में कंपटीशन काफी कम है और मार्जिन आपको यहाँ पर अच्छा खासा देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा आप चाइल्ड नीश को पकड़ सकते हैं, यानी कि बच्चों के जो भी प्रोडक्ट्स हैं आप उस नीश पर काम कर सकते हैं। बच्चों के क्लॉथ्स पर या फिर बच्चों की सेफ्टी को लेकर के ज्यादातर लोग यहाँ पर प्रोडक्ट सेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का छोटा बेबी है, बच्चे हमेशा गिरते रहते हैं, उनके माथे पर या फिर सर पर हमेशा लगता रहता है, तो यहाँ पर उनके हेड यानी कि सर पर बच्चे को ज्यादा चोट ना लगे उसके अनुसार से हेड सेफ्टी अगर यदि आप सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ प्रोडक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो बच्चों की सेफ्टी के जो भी प्रोडक्ट हैं आप यहाँ पर उन्हें सेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस नीश पर कंपटीशन कम है और प्रोडक्ट ज्यादा है। तो यहाँ पर आप ऐसी नीश का चयन करेंगे और कुछ ऐसे यूनिक प्रोडक्ट लेकर के आएंगे, तब आप यहाँ पर काफी ज्यादा सेल कर पाएंगे। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपना दिमाग लगाना होगा। आपको सेलर के तौर पर नहीं, एक कस्टमर के तौर पर यहाँ पर देखना होगा कि अगर यदि आप किसी भी प्लेटफॉर्म को एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो आप वहां पर सबसे पहले क्या सर्च करेंगे, क्या देखेंगे। आप यहाँ पर कस्टमर की नजर से देखेंगे तो आपको क्या सेल करना है उसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर सेलर के तौर पर ना देखकर कस्टमर के तौर पर यहाँ पर देखना है कि आप कौन सा प्रोडक्ट बेहतर तरीके से सेल कर सकते हैं। तो ये होती है नीश कि आपको किस नीश पर अपना प्रोडक्ट सेल करना है। अगर यदि मैं टॉय की बात करूं तो टॉय में भी यहाँ पर काफी कंपटीशन हो चुका है। मैं बात करूं लॉकडाउन की तो यहाँ पर काफी ज्यादा सेलिंग थी और कंपटीशन कम था, लेकिन लॉकडाउन के बाद से यहाँ पर काफी ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। तो ये थी कुछ नीश जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट सर्च के बारे में। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर सेलर के तौर पर काम कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आपको कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना चाहिए। देखिए, सबसे ज्यादा सेलर्स की जो प्रॉब्लम होती है वो यह होती है कि उनके प्रोडक्ट रिटर्न आते हैं। रिटर्न क्यों आते हैं? क्योंकि आपने जिस किसी प्रोडक्ट का पिक्चर शूट किया होता है, लिस्टिंग में प्रोडक्ट की इमेज कुछ और दिखती है और जब वही प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंचता है तो उसकी क्वालिटी घटिया होने के कारण वह उसे रिटर्न कर देता है। सबसे ज्यादा रीजन रिटर्न प्रोडक्ट के यही होते हैं। तो आपको यहाँ पर शुरुआत में आपका बजट अगर कम है तो आप किसी एक प्रोडक्ट को पकड़ कर चलिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर यदि आप मोबाइल सेल कर रहे हो तो उसकी हैंड फ्री भी सेल कर दो, हेडफोन भी, कवर भी। ऐसा नहीं, इसमें आपका बजट ज्यादा लगेगा। किसी भी नीश पर कोई एक प्रोडक्ट पहले आप पकड़ करके चलिए और उस पर आपको अच्छी क्वालिटी रखनी है, क्योंकि प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा होगा, लेकिन जब आप क्वालिटी अच्छी रखेंगे तो आपके प्रोडक्ट रिटर्न कम आएंगे और जब प्रोडक्ट रिटर्न कम आएंगे तब आपकी सेलर रैंकिंग ज्यादा बढ़ेगी और जैसे ही सेलर रैंकिंग आपकी ज्यादा बढ़ जाती है तब वहां पर आप अपने दूसरे कोई प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, यानी कि एंट्री कर सकते हैं दूसरे प्रोडक्ट की, क्योंकि अब कस्टमर का भरोसा आप पर और आपके ब्रांड पर बन चुका है। अब आप अपने ब्रांड के नाम से कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे या उतारेंगे तो कस्टमर उसे आंख बंद कर लेगा, क्योंकि उसे पता है कि इस ब्रांड का मैंने पहले भी प्रोडक्ट मंगवा चुका है, वह काफी अच्छा निकला है। होप कि आप समझ चुके होंगे। तो सबसे पहले आपको आपके जो भी प्रोडक्ट है उस पर बहुत ज्यादा रिसर्च करना है। आप जो भी प्रोडक्ट लेकर आना चाहते हैं तो आप उसके बारे में रिसर्च कैसे करेंगे, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। आप जिस किसी प्रोडक्ट को यहाँ पर सेल करने की सोच रहे हैं तो हो सकता है कि वह प्रोडक्ट आपके पहले से ही जहन में हो। आप यहाँ पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर उस प्रोडक्ट के बारे में सर्च करेंगे। आप एक कॉपी और पेन हाथ में ले लेंगे, किस प्लेटफॉर्म पर वह प्रोडक्ट सबसे कम प्राइस पर सेल हो रहा है आप वह देख लेंगे। इसके अलावा वही प्रोडक्ट किन किन प्लेटफॉर्म पर सबसे हाई रेट पर बिक रहा है और लिस्ट है वह भी आपको नोट कर लेना है। जब ये दोनों ही चीज आप नोट कर लेंगे, इसके अलावा आपको एक चीज और यहाँ देखनी है कि जो प्रोडक्ट कम प्राइस पर लिस्ट हुआ है उसकी सेलर रेटिंग क्या है और उसके रिव्यूज भी आपको चेक करना है। वहीं पर जो सबसे हाई प्राइस पर जो प्रोडक्ट लिस्ट हुआ है जो कि सेम प्रोडक्ट है उसकी सेलर रेटिंग क्या है और उसके कुछ रिव्यूज देख लेना है। आपको यहाँ पर दोनों ही चीजों से काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। हो सकता है कि जो कम प्राइस पर लिस्ट है उसके रिव्यूज कुछ खराब हो और सेलर रेटिंग कम हो, क्योंकि उसने सस्ते के चक्कर में सेम दिखने वाले प्रोडक्ट का क्वालिटी घटिया दी हो, और वहीं दूसरी जिसने हाई प्राइस डाल करके रखा है उसकी सेलर रेटिंग अच्छी हो, रिव्यूज अच्छे हो, क्योंकि उसने अच्छा प्रोडक्ट होने के कारण प्रोडक्ट उसे महंगा पड़ा होगा और महंगा होने के कारण उसने भी यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा प्राइस में प्रोडक्ट को लिस्ट किया है। तो ये तो हो गया एक बात। वहीं अगर दूसरी बात करें, अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपको दोनों ही प्रोडक्ट सेम देखने के लिए मिल जाए, यानी कि कुछ भी अंतर ना हो, जो क्वालिटी ए की है वही क्वालिटी बी की है, लेकिन यहाँ पर ए ने कम रेट दे करके रखा और बी ने ज्यादा रेट दे करके रखा है, और यहाँ पर जिसने कम रेट दे करके रखा है उसकी रेटिंग भी अच्छी है और रिव्यूज भी अच्छे हैं, और वहीं ज्यादा वाले के रेटिंग कम है और रिव्यूज भी बेकार है। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो ए कैटेगरी वाला सेलर है उसने बल्क में प्रोडक्ट लिया हुआ है। बल्क का मतलब यह है कि काफी ज्यादा क्वांटिटी में उसने प्रोडक्ट लिया हुआ है। अब जब आप बल्क में कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो आप वहां पर कम प्राइस पर वही प्रोडक्ट मिल जाता है। अब बी वाले ने क्या किया होगा, उसने अपने लोकल मार्केट से 2, 5, 10 या 20 की क्वांटिटी में उस प्रोडक्ट को लेकर के आया होगा। लोकल मार्केट से लेकर के आया होगा तो उससे वैसे भी प्रोडक्ट महंगा पड़ा होगा, और बी वाले ने डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लिया होगा, जिसके कारण ए नंबर वाले सेलर को प्रोडक्ट का प्राइस कम पड़ा है और वह यहाँ पर इतने कम प्राइस पर उस प्रोडक्ट
को लिस्ट कर पाया है। तो यही होता है मार्केट एनालाइज करना। आपको सबसे पहले कॉम्पिटिटर का सारा ज्ञान ले लेना है और मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट अभी ट्रेंडिंग पे है, उसके अलावा मार्केट को आपको अच्छे से एनालाइज करना है। उसके बाद ही आपको आपका कोई भी प्रोडक्ट को एंटर करना है, यानी कि उसे लिस्ट करना है। ये सभी मैं आपको एक सक्सेसफुल सेलर की स्टोरी बतला रहा हूँ। इन सभी चीजों का ज्ञान मुझे पहले नहीं था, जिसके कारण मैंने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 बार सेलर के तौर पर अपना फेलियर देखा है। लेकिन उसके बाद जब मैंने इन सभी चीजों को खुद से ही सीखा, तब मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर काफी तेजी से ग्रो कर पाया। काफी सारे लोग सिर्फ एडवर्टीजमेंट देख करके ऑनलाइन सेलर अकाउंट बना लेते हैं, मार्केट से प्रोडक्ट लाकर उसे सेल कर देते हैं और उन्हें यह भी नहीं पता होता कि जो भी ब्रांड का वो प्रोडक्ट लेकर के आए हैं, यहाँ पर उसे उस प्रोडक्ट का अप्रूवल लेना होता है। अप्रूवल ना लेने के कारण भी यहाँ पर उस सेलर का अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है। काफी सारा यहाँ पर नॉलेज है। अभी जो मैंने आपको यहाँ पर नॉलेज दिया है वह मात्र 1% है। अभी 99% नॉलेज आपको लेना बाकी है। अब सोच सकते हैं कि मैंने इतनी बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन दी और वो भी मात्र 1% है, तो सोचिए जो 99% नॉलेज अभी मैं आपको देने वाला हूँ वह कितनी ज्यादा आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अगर यदि आप सेलर के तौर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आप अगर यदि कोई भी प्रोडक्ट अपना लिस्ट करते हैं तो मेक श्योर कि आपका वह खुद का ब्रांड हो। अगर यदि आपका खुद का ब्रांड नहीं है तो यहाँ पर आप कोशिश करें कि आप अपना खुद का ब्रांड बनाएं। कोई भी प्रोडक्ट जो आप यहाँ सेल करना चाहते हैं, कोई भी एक ब्रांड नेम अपना सिलेक्ट कर लें और उसका ट्रेडमार्क ले लें। ट्रेडमार्क लेने के बाद आप जिस प्लेटफॉर्म पर भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं उसे लिस्ट कर लें अपने ब्रांड और ट्रेडमार्क के साथ में। अब ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने इतना रिसर्च करके, प्रोडक्ट रिसर्च करके, इतनी मेहनत करके जिस प्रोडक्ट को भी यहाँ पर लिस्ट किया है, मार्केट में उसकी डुप्लीकेट कॉपी काफी सारी मिल जाती हैं। तो ऐसा ना हो कि कोई भी दूसरा सेलर आपके उस ऐड किए गए प्रोडक्ट के नीचे ही लिस्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आपने ट्रेडमार्क नहीं लिया है। तो आपने जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर लिस्ट किया तो कोई भी सेलर आकर के उसी प्रोडक्ट पर लिस्ट हो जाएगा। अब अगर यदि वह आपके प्रोडक्ट पर लिस्ट हो गया जो कि आपने यहाँ पर लिस्टिंग की है, आपने मेहनत की है, अगर यदि वही प्रोडक्ट उसने 1 रुपए कम करके भी लिस्ट किया तो यहाँ पर वह आपका बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर बन जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर आप उसे कॉपीराइट क्लेम भी नहीं दे सकते, क्योंकि आप यहाँ पर ब्रांड के तौर पर काम ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप ब्रांड के तौर पर काम करें, अपना ट्रेडमार्क जरूर लें। ट्रेडमार्क के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। अगर यदि आप अपना कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपका वही प्रोडक्ट उस प्लेटफॉर्म पर सेल नहीं कर सकता, और अगर करता है तो आप उसे कॉपीराइट क्लेम दे सकते हैं, लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो यही होता है ब्रांड और ट्रेडमार्क की ताकत। और अगर यदि आपका एक यूनिक प्रोडक्ट है तो आप उसे पेटेंट करवा सकते हैं, तो यानी कि कोई और व्यक्ति उस प्लेटफॉर्म पर वह प्रोडक्ट बेच ही नहीं सकता। तो ये होता है पेटेंट की ताकत। अब ट्रेडमार्क कैसे लेते हैं और पेटेंट क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट का पेटेंट कैसे करते हैं, इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो मैंने चैनल पर बना दिया है, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब जब आपने सेलर अकाउंट बना लिया है, सेलर अकाउंट बनाने के लिए आपको यहाँ पर जीएसटी नंबर लेना आवश्यक है। तो आप जिस किसी प्लेटफॉर्म पर भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो आप अपने कैटेगरी के अनुसार जीएसटी अवश्य ले लें और आप अपना एक करंट अकाउंट अवश्य ओपन करवा लें। सेविंग अकाउंट पर आप किसी भी प्रकार का इसमें ट्रांजेक्शन ना करें। जब जीएसटी नंबर और करंट अकाउंट आप अपना ले लेते हैं तो आप आसानी से यहाँ पर अपना सेलर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट लिस्टिंग की सभी जानकारी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही दे चुका है। अब आप मार्केट रिसर्च करके अपने प्रोडक्ट को यहाँ लिस्ट कर सकते हैं। खुद के नाम पर लिस्ट करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब जब आपने अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर लिया है तो सबसे ज्यादा जरूरी है उसकी पैकेजिंग। आपने अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे की है, क्योंकि आपने जो भी मार्केट से प्रोडक्ट लेकर के आया है, अब जब आपने अपना प्रोडक्ट लिस्ट किया है और आपको उसका ऑर्डर भी आ चुका है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसे पैक करके डिस्पैच करना, क्योंकि आप यहाँ नहीं जानते कि आपका जो भी प्रोडक्ट है आपने यहाँ से सही सलामत अपने कस्टमर को डिलीवर किया, लेकिन आपसे होते हुए आपके कस्टमर तक जब वह प्रोडक्ट जाता है किन किन स्थितियों का उसे सामना करना पड़ता है ये आप नहीं जानते, जिसके कारण आपका प्रोडक्ट डैमेज हो सकता है और डैमेज होने के कारण और कस्टमर आपको उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर देगा और प्रोडक्ट जब रिटर्न आता है तो आपकी सेलर रेटिंग भी गिरती है। उसके अलावा आपको यहाँ पर लॉस भी होता है क्योंकि वह प्रोडक्ट अब आपके किसी काम का नहीं रहा। इसलिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट की पैकेजिंग। प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये इतना ही जरूरी है कि आपका एक शरीर है और शरीर में सबसे ज्यादा जरूरी है आत्मा, क्योंकि बिना आत्मा के शरीर काम नहीं करेगा। अगर यदि आपने किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छे से नहीं की तो वह डैमेज होगा। डैमेज होने के कारण वह किसी काम का नहीं रहेगा। इस प्रकार से आप कोई भी प्रोडक्ट अगर सेल करते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी पैकेजिंग पर ध्यान देना है, पैकेजिंग मटेरियल पर ध्यान देना है, किस प्रकार का पैकेजिंग मटेरियल आप यूज कर रहे हैं। यहाँ पर
मैंने पैकेजिंग मटेरियल के ऊपर ये वाला वीडियो बनाया था, आपने नहीं देखा है तो अभी जाकर जरूर देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद काफी ज्यादा चीज आपको सीखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। और वह सभी पैकेजिंग मटेरियल आप कहाँ से खरीद सकते हैं तो उसका भी लिंक आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा, आप जाकर के खरीद सकते हैं। कोशिश करें कि सबसे पहले आप अपने लोकल मार्केट से ही पैकेजिंग मटेरियल खरीदें। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आप किसी भी प्लेटफॉर्म में दो प्रकार से सेलर के तौर पर काम कर सकते हैं। पहला B2C सेलर के तौर पर और दूसरा B2B सेलर के तौर पर। B2C और B2B क्या होता है तो यह समझ लेते हैं। देखिए B2C यानी कि आपने जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर लिस्ट किया वह डायरेक्ट कस्टमर आपसे खरीद रहे हैं, यानी कि उस प्लेटफॉर्म के जरिए आपसे खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म कहलाता है B2C। वहीं अगर मैं करूँ बात B2B की, B2B का मतलब ये होता है कि आप प्लेटफॉर्म पर जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वह कस्टमर के लिए नहीं है बल्कि रिटेलर के लिए है। आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर या फिर होलसेलर हो सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं तो वह प्रोडक्ट रिटेलर के लिए लिस्ट हो रहा है और यहाँ पर उनका प्राइस भी कम होगा, क्योंकि रिटेल जब आपसे कम प्राइस पर खरीदेगा तभी तो वह कस्टमर को बेचकर उसमें मुनाफा कमा पाएगा। तो यहाँ पर आप B2B और B2C के तौर पर काम कर सकते हैं। B2C प्लेटफॉर्म की अगर यदि मैं बात करूँ तो B2C के काफी सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि Amazon, Flipkart, Meesho, इस प्रकार के काफी सारे प्लेटफॉर्म यहाँ पर आपको B2C के तौर पर देखने के लिए मिल जाते हैं। और अगर मैं B2B की बात करूँ तो यहाँ पर Amazon बिजनेस, इंडियन मार्ट, अलीबाबा, ये जो प्लेटफॉर्म है यह B2B प्लेटफॉर्म कहलाते हैं, जो कि कस्टमर के लिए नहीं होते हैं, यह रिटेलर के लिए होते हैं। होप कि आप समझ चुके होंगे। यह वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि अगर यदि आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं एज अ सेलर के तौर पर तो आपको किन किन चीजों की बातों को याद रखना है। मैंने यहाँ पर अपनी सेलर लाइफ का मात्र 10% निचोड़ ही आपको दिया है, और अगर यदि मैं अपनी पूरी जर्नी का निचोड़ आपको दूं तो आप यहाँ काफी कुछ सीख पाएंगे। और लेकिन मैं एक ही वीडियोस में सारे टॉपिक्स कवर नहीं कर सकता, तो मैं आपके लिए अलग अलग वीडियोस यहाँ पर बनाकर शेयर करता हूँ, जिससे कि आपको काफी कुछ सीखने मिल सके। और उम्मीद करता हूँ कि सभी जानकारी आपको बेहद पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी प्रकार की और जानकारी के लिए हमें अभी सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दें, जिससे कि हमारी अगली वीडियोस आते ही सबसे पहले आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अपने हर व्यूअर्स का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ। इसके अलावा आपके लिए एक और खास बात है, अगर यदि आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, इनके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको वहां पर लेटेस्ट अपडेट मिल जाया करेंगी, जिसके कारण आप अपने बिजनेस को और भी ग्रो कर सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली किसी वीडियोस में। जय हिंद, वंदे मातरम।